नमस्कार भाइयों, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो ढेर सारी बधाइयाँ श्री धर्मेंद्र डेयरी फार्म की तरफ से। तो आज श्री धर्मेंद्र डेयरी फार्म पर हम क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं दिवाली को लेकर, तो इसमें पूरा बताने वाले हैं, तो ब्लॉग में पूरे बने रहें। आज हम गायों को नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उनकी पूजा पाठ करना, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, सारा कुछ इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि ब्लॉग को पूरा देखें और अपने क्षेत्र में किस हिसाब से पूजा पाठ होती है हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए वीडियो में देखिए और हम क्या क्या करते हैं सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज का वीडियो हमारा ब्लॉग रहने वाला है दिवाली ब्लॉग, जिसमें अमावस्या के दिन, जैसे कि आप सभी को पता है, हम गायों की पूजा करते हैं। आज की सबसे बड़ी अमावस्या हम मानते हैं, क्योंकि दिवाली की अमावस्या के दिन हम गायों की पूजा करते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम पूरा ये दिखाने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम रात तक का, जिसमें गायों को नहलाने से लेके गायों का श्रृंगार करना, उनका सींग रंगना, उनकी पुताई करना, साथ ही में उनकी पूजा पाठ करने से लेकर सारा ब्लॉग आपको दिखाने वाले हैं। और जिस जिस किसान भाई तक हमारा वीडियो पहुंचा, कमेंट सेक्शन में बताया कि वो गायों की पूजा अमावस्या के दिन किस तरह से करते हैं, ताकि हमें भी पता चले कौन कौन से क्षेत्र में गायों की पूजा किस तरह से की जाती है। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और हमारा दिवाली का ब्लॉग श्री धर्मेंद्र डेयरी फार्म पर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डेयरी फार्म की सबसे अच्छी गायों में से एक गाय है, ये प्योर एचएफ नस्ल की गाय है। अभी हम इसको नहलाने वाले हैं, तो आप देखिए इसको नहलाते हैं। बिल्कुल बहुत सफेद गाय है और आप खुद देख सकते हो कितनी शानदार नस्ल में गाय है, कितना मस्त सही कर रखा। हमारे डेयरी फार्म की जो सबसे अच्छी गाय है उनमें से एक गाय ये है और ये प्योर एचएफ नस्ल की गाय है। अभी हम इसको नहलाने वाले, जैसा कि आज आपको बताया था, हमने पूरा ब्लॉग बना रहे हैं। तो गायों को नहलाना हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि शाम को गौ पूजा करने वाले हम। जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली के दिनों में सबसे ज़्यादा महत्व गायों की पूजा को ही दिया जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिनों में गायों को नहलाना, उनको श्रृंगार करना, उनको पूरे तैयार करना, उसके बाद उनकी रात को पूजा की जाती है। तो जैसा कि हमारे पास डेयरी फार्म में 15 से 20 गायें हैं, जो कि रात को पूरे ब्लॉग में हम पूजा करते टाइम आपको एक साथ ही दिखा देंगे। हमारे डेयरी फार्म में हमारे पास एक दो जर्सी गायें के साथ साथ एचएफ गायें हैं, और एचएफ गायों के साथ साथ हमारे पास साहिवाल और क्रॉस साहिवाल में, क्रॉस जर्सी में, और साथ ही में अपने डेयरी फार्म पे अपन 2 देसी गायें भी अपने पास, जिनको हम सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही विशेष ध्यान के लिए रखते हैं, क्योंकि देशों गायों का भी पालन करना जरूरी है और हमें करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि देसी गायों की पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। और जैसे कि रात को अमावस्या की पूजा में देसी गायों की पूजा के साथ साथ हम उनको पहले से ही नहलाएंगे और श्रृंगार करेंगे। ये देसी गाय की बछड़ियाँ है हमारे पास, जिसको हम अभी नहला रहे हैं। हम इनको सर्फ और शैम्पू से इसलिए भी नहलाते हैं ताकि इनके शरीर में कुछ अननेसेसरी गिचौड़ी चमजुआ जो होती है वो निकल भी जाती है, उससे मर जाती है। तो इसीलिए हम नहलाते टाइम किसी भी साबुन या शैम्पू का यूज़ करते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन हम किसी अदर टाइम में नहलाते हैं इनको, जैसे महीने में 4 से 5 बार नहला ही देते हैं। उस टाइम हम गिचौड़ी चमजा वाला एक साबुन आता है मार्केट में, उससे नहलाते हैं। तो आज हम सिर्फ इनकी पूजा पाठ के लिए इनको नॉर्मल नहला रहे हैं। तो आज हमने इनको नॉर्मल शैम्पू से नहलाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने कुछ शैम्पू डाला है और झाग आया था, तो एक नॉर्मल शैम्पू था। और आप देखिए क्लिप में, जैसे कि बछड़ियाँ छोटी छोटी गायों की, ये नहाने में बहुत ज़्यादा डरती है। जैसे कि भैंसों पे हम कैसा भी पानी डाल दें, भैंसें बिल्कुल भी पानी से नहीं डरती, उनको मज़े आते हैं पानी में नहाने धोने से। लेकिन गायों का ऐसा है कि पानी डालते से ही डरती है। इसीलिए आप सभी से ये हमारा कहना है कि जब भी किसी गाय को नहलाओ, सींग वाली गाय को या जर्सी एचएफ गाय को, तो नहलाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनके सींग से बच के रहे, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा मस्ती मक्कारी करती है। तो गायों में सावधानी आप ज़रूर बरतें, क्योंकि बहुत सारी गायें लाते फेंकती है और सींग का बहुत मारने में यूज़ करती है। तो विशेष करके ध्यान रखें। आप ये जो गाय देख रहे हो बिल्कुल एचएफ नस्ल की प्योर गाय है। ये हमारी डेयरी फार्म की सबसे अच्छी गायों में से एक गाय है। आप इसको देखकर अनुमान लगा सकते हो कि इसका वजन क्या है और कितना अच्छा शरीर इसने कर रखा है। कल रात में हमने इसको मेहंदी लगाई थी। हम अमावस्या के एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं गायों को, उसके एक दिन पहले नहलाते हैं, फिर गायों को मेहंदी लगाते हैं। फिर अगले दिन अमावस्या के मॉर्निंग में, जैसे आज हम इनको नहला रहे हैं और रात में इनकी पूजा करेंगे, तो जहाँ जहाँ में हमने इनको मेहंदी लगाई थी वो मेहंदी अब हम पानी से निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी गायें नहाते टाइम शांत रहती है और बहुत सारी हरकतें करती है। अब जैसे कि ये गाय है, इसको नहलाते टाइम बिल्कुल शांत खड़ी है। कभी कभी इसके जब नीचे हाथ जा रहा है तो पैर वैर मारना कर रही है, तो इस चीज़ की सावधानी हमेशा रखना है। अब ये जो गाय है, इसमें एक ये जो पहले नंबर की गाय है जर्सी गाय है, उसके पीछे की जो गाय है जिसको अभी मैं नहला रहा हूँ, वो गाय एचएफ नस्ल की है। तो हमारे डेयरी फार्म पे सभी नस्ल की गायें लगभग है जो अपने एरिया में चलती है। जैसे हमारे पास एचएफ नस्ल की गाय,
क्रॉस एचएफ में, जर्सी नस्ल की गाय और क्रॉस जर्सी में भी है, साहिवाल में है, देसी में है। तो सभी नस्ल की गायें मिला के हमारे पास कुल 15 से 16 गायें हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गायों को नहलाते टाइम सावधानी रखें। अभी जैसे जर्सी गाय नहाते टाइम पैर भी मार रही है और सर भी मार रही है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या युवा साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपके क्षेत्र में गायों की पूजा किस तरह से की जाती है और किस टाइम पे की जाती है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में दिवाली के समय गायों की पूजा अलग अलग टाइम पे और अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र में गायों की पूजा दिन में ही कर दी जाती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में गायों की पूजा रात में ही होती है। और हमेशा से, जब से हम देखते आ रहे हैं, गायों की पूजा हमेशा से रात में हुई है। बहुत सारे किसान भाई जो अलग अलग जगह से हमसे डेयरी फार्म के थ्रू जुड़े या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े, बहुत सारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम तो दिन में ही कर देते हैं। तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमें भी पता चले किस क्षेत्र में कैसा कल्चर है। क्योंकि आज का पूरा व्लॉग हम अपने दिवाली के ऊपर ही बनाने वाले हैं। आज हम किसी भी गाय का कोई दूध या नस्ल के बारे में या कीमत के बारे में नहीं बताने वाले। तो इन सारी चीज़ों का हमें भी जानकारी दे अलग अलग क्षेत्र के बारे में। फिर जैसे ही शाम हुई, दिन में नहला के हम फ्री हो गए, शाम को हमने गायों का रंगाई पुताई चालू कर दी। क्योंकि हम गायों की साज सजावट भी करते हैं उनको पूजने के पहले, आरती उतारने से पहले। तो हमने क्या करा, डेयरी फार्म पे एक रस्सी बांध ली और सारी गायों को एक जगह कर ली। वैसे तो सारी गायें अलग अलग जगह बांधते हैं हम, क्योंकि उनकी खिलाई पिलाई के हिसाब से, उनकी रख रखाव के हिसाब से। लेकिन आज हमने सारी गायों को एक जगह करने के लिए रस्सी बांध ली। अभी हम गायों को पुताई कर रहे हैं, जैसे कि उनको रंगना। पहले के टाइम पे बहुत सारे वो मांडते थे गायों के शरीर पे, क्योंकि उस टाइम पे देसी गायें ज़्यादा रहती थी, पूरा शरीर उनका वाइट रहता था। तो अब ऐसी गायें रहती नहीं है और डेयरी फार्म पे तो विशेष करके नहीं रहती। तो आप देख सकते हो, रंग लिया है हमने, नॉर्मल रंग है, जिसमें हम एक लाल रंग का और एक हरे रंग का यूज़ करते हैं। सफ़ेद कलर जहाँ जहाँ पे गाय के वहाँ पे एक क्या बोलते हैं अपने भिंडी को काट के उसका रंग रोगान चालू कर देते हैं। कल जहाँ जहाँ पे हमने मेहंदी लगाई थी उस जगह को छोड़ देते हैं और बाकी की जगह में हम 2 कलर का हमने यूज़ करा। तो आप देख पा रहे हो गाय का शरीर पूरा रंग बिरंगा हो गया। वैसे तो शरीर में बहुत कम जगह, और जो गाय पूरी काली है उस गाय पे तो बिल्कुल भी ये कलर हो ही नहीं पाता है। जिस गाय का कलर अपना लाल टाइप का है या कत्थई टाइप का है उसमें भी नहीं हो पाता। तो हमारे पास जो एचएफ नस्ल की गाय है, सिर्फ हम उन्हीं को कलर लगा रहे हैं और एक देसी गाय को। अभी फिर हम कलर लगा के जैसे ही फ्री हुए, फिर हमने गायों का श्रृंगार बांधना चालू कर दिया। तो अभी हम श्रृंगार बांध रहे हैं। तो अगर सींग वाली गाय है तो हम उसके सींग में ही बांध देते हैं, और अगर बिना सींग के तो फिर उसकी गर्दन में बांध देते हैं। तो इस टाइप के हम ये कस्टमाइज नहीं करते हैं घर पे, हम बने बनाए मार्केट से लेके आते हैं और बांध देते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक बोला भी जाता है कि छड़ी बीड़ा का बहुत महत्व है, गाय को छड़ी बीड़ा तो बांधना ही चाहिए। तो क्या आप भी गाय को छड़ी बीड़ा बांधते हैं? और अगर छड़ी बीड़ा नहीं बांधते तो फिर आप क्या बांधते हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें भी आपके क्षेत्र की जानकारी मिले। हम तो किसी श्रृंगार के साथ छड़ी बीड़ा जरूर बांधते हैं। श्रृंगार में हम गाय को मोहरा भी बांधते हैं, और उसके बाद में जो भी रस्सी उसके गले में डालना हो वो डालते हैं, और उसके बाद में जो चलक वाली पन्नी लेके आते हैं श्रृंगार के लिए वो, और उसके साथ छड़ी बीड़ा कंपलसरी है। फिर जिस गाय के हमारे यहाँ सींग है उसकी हम पुताई करते हैं। आप देख पा रहे हो 2 कलर 3 कलर से पुताई करते हैं। जो गाय शांत खड़ी रहती है हम पुताई सिर्फ उसी की करते हैं। जैसे कि हमने बताया, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिखावे के चक्कर में, रंग रोगान के चक्कर में अपनी सेफ्टी भूल जाए। क्योंकि जब भी गायों को किसी इंसान को मारा है सींग से, बहुत तकलीफ हुई है। तो आपसे भी निवेदन है, जो गाय शांत हो, या अगर किसी गाय को आप कलर करना ही चाहते हो सींग में, तो किसी एक को साथ में रखे जो उसका मोहरा पकड़ के रखे। और वैसे तो देखा जाता है तो लगभग गायें शांति रहती है। देसी गायें जरूर ज़्यादा हरकतें करती है, बाकी जो एचएफ नस्ल की गायें वो तो शांत स्वभाव की होती है। इतनी ज़्यादा नहाने में, श्रृंगार बांधने में या रंग लगाने में इतनी ज़्यादा नाटक करती नहीं है। तो अब हम एक एक करके सारी गायों के जिन के सींग है, वैसे तो हमारे डेयरी फार्म में 15-16 गायें हैं, पर हमारे पास 3-4 गायें ऐसी हैं जिनके सींग है, बाकी सारे बिना सींग की गायें हैं। तो अभी हम उनको कलर कर रहे हैं। एक बार हमने पूरा वाइट कलर पोत दिया, उसके ऊपर फिर रेड कलर के आधे सींग में रेड कलर डाल दिया है। और सींग पोतने के बाद हमने उनके किसी गाय भैंस के खूर में भी कुछ फंस जाता है, अड़ा रहता है, तो हम उसको नहलाते टाइम वो भी निकाल देते हैं। बाद में जब देखते हैं तब निकाल देते हैं। तो पूरा श्रृंगार में पूरे शरीर पे ध्यान देते हैं। फिर हमने कुछ गायों के गले में हमें रस्सी डालनी थी, जो कि पुरानी हो गई थी या किसी के टूट गई थी, तो वो रस्सी बना रहे थे। फिर हम काट के नाप के तो रस्सी भी हमने कुछ मोरे बनाए।
और कुछ श्रृंगार के साथ फिर रस्सी भी हमने बांधी है। और अभी आप देख पा रहे हो कि जैसे कि मैंने बताया था कि हम छड़ी बीड़ा बांधते तो हम सींग में भी बांध देते हैं जिसके सींग होते हैं। फिर हम बाज़ार से ही जाकर माला लेके आए थे, क्योंकि हम सारी गायों को फूलों की माला भी पहनाते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म में हमारी गायें वैसे ही तो सब कुछ है, तो हम इनको विशेष महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि हम दिखावे के लिए सब कुछ करते, तो हम गायें भी लेके आए, गायों के साथ हम माला लेके आए। और मार्केट जाके जितनी भी गायें थी उनको काउंट करके गए, उतनी हम माला लेके आए। तो सारी गायों को हम एक एक करके माला पहना देते हैं। जो गाय अच्छे से पहन पा रही है उसको पहना रहे हैं, जो गाय पहनने में भड़क रही है या डर रही है उनके सींग में पहना के हम 2 राउंड मार रहे हैं। तो हमने एक एक करके सारी गायों को माला पहनाई। अंधेरा काफ़ी हो गया था जिस टाइम हम माला पहना रहे हैं, उस टाइम 8 बज रहे हैं। तो आपको कैमरे में भी अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि हमने उजाला की तो व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी रात में उस हिसाब से उजाला नहीं था जिस हिसाब से हम चाहते थे। फिर भी आप कैमरे में देख ही पा रहे हो, हम एक एक करके सारी गायों को माला पहना रहे हैं। माला पहनाते टाइम हमने उनको एक अपना क्या बोलते हो उसको, अलमची, वो भी लगाते हैं। और वो ऐसा बताया जाता है हमारे यहाँ कि वो कंपलसरी लगाते ही है। क्या आप भी ये लगाते हो? तो आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, हम भी लगाते हैं, और हमारे क्षेत्र में उसको अलमची बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो हमने फिर गायों का सींग पुताई, माला पहनाना, श्रृंगार बांधना, ये सारी चीज़ें ख़त्म करी। फिर हमारा गाय भैंस का पूजन करने का मुहूर्त तो होने लगा था। वैसे भैंसे की पूजा तो दिन में करेंगे, तो दिन का भी हम एक पूरा ब्लॉग आपको डाल के दे देंगे। इससे ये भी पता लगेगा अपने डेयरी फार्म पे कितनी भैंसें हैं, और उनकी पूजा का हम एक अलग वीडियो, अलग ब्लॉग बना देंगे। तो अभी हम थोड़ी बहुत देर में इनके श्रृंगार से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही श्रृंगार से फ्री होंगे आरती करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, हम आरती हमने स्टार्ट कर दी गायों की। हम एक एक करके सारी गायों की आरती करने लग जाते हैं। पहले उनको तिलक लगाना, धागा बांधना है, सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद हम गायों की आरती स्टार्ट कर देते हैं। आरती में हम सारी गायों की अलग अलग ही आरती करते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह बांध के कहीं से भी कर दी। हम घर पे अंदर की आरती करने के बाद गायों की आरती उतारने लग जाते हैं। तो सारी गायों की हमने एक एक करके आरती उतार दी। गायों को जब बाहर स्टार्टिंग में बांधा था तब काफ़ी डर रही थी वो, लेकिन जैसे आधा 1 घंटा हुआ उनको सब ऐसे ही बंधा हुआ, तब वो शांति से खड़ी रह गई और आरती उन्होंने अच्छे से करवाया। ये देसी गाय की बच्चियाँ है, जैसा कि जिसको हमने दिन में नहलाया था, आपको दिखाया भी था। तो सारी गायों का तिलक आरती करने के बाद हम उनको कुछ खिलाएंगे भी है। तो अभी कुछ गायें और बची जिनकी भी आरती उतारना बाकी है, तो उनकी आरती और उतार देते हैं। और वो एक मिट्टी का जो भड़गिया जिसको बोलते हैं, हम वो भी करते हैं, क्योंकि वो शुरू से होता आ रहा है। तो अपने डेयरी फार्म पे हम उसको भी करते ही हैं। तो वो भी आप करते हो तो हमें ज़रूर बताएं, और क्या बोलते हैं आपके इधर उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम चाहते हैं कि हम पूरे देश में अपने क्षेत्र में गायों को, भैंसों को लेके कौन सी नस्ल है, किस तरह से उनको पाला पोसा जाता है, किस तरह से उनकी पूजा पाठ की जाती है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं और सभी को बताना चाहते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको बोलते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसे करते हैं और आप क्या बोलते हैं। तो इसका रीज़न यही है, क्योंकि हम डेयरी फार्मिंग में गाय वैसे ही हमारे लिए सब कुछ है, और हम उनके लिए सब कुछ करना पसंद करते हैं और सभी को बताना पसंद करते हैं। तब हम गायों की, हमारी आरती लगभग पूरी होने वाली है। सारी गायों की आरती हमने उतार ही दी है, और जो कुछ गायें इधर की है उनको हम तिलक लगा देते हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, जिसके पास वीडियो पहुंच रहा है, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम पूजा इस तरह से करते हैं और इस पूजा में होने वाली सामग्री का क्या क्या नाम है, कैसे यूज़ करते हैं, वो ज़रूर बताएं। और बाद में हम जो घी, गुड़ और घी की जो धूप रहती है उसको गायों को ज़रूर सुंघाते हैं। तो जैसे कि भी आपने देखा था, मैं सुंघा रहा था, तो वो भी करते ही हैं। और ये हम पूजा पाठ के टाइम कर देते हैं कभी कभी, या कभी पहले कर देते हैं, या फिर कभी बाद में कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और बताया कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है। और जो गाय ने पहले ही माला पहन ली थी उनको हमने पहले ही पहना दी, और कुछ जो डर रही थी, जिनको हमने नहीं पहनाई थी कि लास्ट में आरती के टाइम पहनाएंगे, तो उनको आप पहना रहे। और जैसे आरती के साथ साथ गायों की जो घर पे हमारे पूजा पाठ होती है, उसकी जो पूड़ी वगैरह रहती है, वो हम गायों को खिलाना पसंद करते हैं। और गायों को खिलाने का एक कल्चर हमारे यहाँ माना जाता है कि जो हमने अंदर पूजा में जो पूड़ी वगैरह जो भी बनाई, उसको हम गायों को खिलाते हैं आरती के बाद। तो हम एक एक करके सारे को पूजा पाठ करने के बाद खिला देते हैं। उसके बाद आती है पटाखे की बारी। हम पटाखे बहुत ज़्यादा लेके आए थे मार्केट से, क्योंकि हम गायों की पूजा के दिन बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, और भैंसों की पूजा के दिन भी बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन त्यौहार है देखा जाए तो
तो हम सारे लोग पटाखे के साथ मस्ती करने लगे और पटाखे भी फोड़ने लगे। हमने गायों को सबको अपने अपने मुकाम पर जगह पे बांध दिया ताकि वो डरे ना और चमके ना। उसके बाद हम एक एक जो भी पटाखे आतिशी लेके आए थे सब फोड़ने लगे, जिसमें चक्री, अपना अनार बम, रस्सी बम, लड़ वगैरह जो भी हम लेके आए थे हमने सारा कुछ फोड़ा। आप देख पा रहे हो जो भी हमने फोड़ा। अब आगे के कल के वीडियो में मैं आपको भैंसों से रिलेटेड जानकारी पूरी देने वाला हूँ कि हम दिवाली के दिन भैंसों को कैसे नहलाते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा कैसे करते हैं और उनके श्रृंगार में, उनको नहलाने धुलाने में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, उनका क्या नाम है, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले। तो आप बिल्कुल कल का ब्लॉग भी हमारा पूरा देखना और उसके बारे में हमें बताना कि आप कैसे करते हो, किस तरह से करते हो। सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आशीर्वाद सब पर बना रहे। सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के ब्लॉग में मिलेंगे, कल का भी पूरा हम ब्लॉग बना के डालेंगे आपको।